मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंतर्गत अगर आपको वर्तमान समय में पिछले समय का और आगे आने वाले समय का भविष्य दर्शन करना है, अपने राशि के अनुसार आपको भविष्य फल जानना है, तो उसको कैसे जानेंगे, उसकी सरल विधि, सरलतम और सटीक विधि आज हम बताएंगे। कैसे देखें वह राशि फल कैसे निकालें उसके बारे में बताएंगे, जिसे हम गोचर ग्रह योग कहते हैं। तो गोचर ग्रह योग कैसे देखा जाता है उसको डिटेल से एकदम सटीक तरीके से बिल्कुल आसान और सरल विधि में हम बताएंगे। तो चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। कुंडली स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो ज्योतिष से संबंधित अगली कड़ी आपको देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि ज्योतिष प्रेमी लोग कड़ी दर कड़ी वैदिक ज्योतिष के साथ साथ अध्ययन करते रहें, उनको सरलतम होगा सीखने में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि वर्तमान में ग्रहों की स्थिति क्या है। जिस प्रकार ग्रहों की स्थिति होगी उसी प्रकार हमें कुंडली बनाकर और उनको निकाल कर देखा जाएगा। कुंडली जिस समय बनाते हैं उस समय के लगन को हम लेंगे। जैसे अभी मैं कुंडली बना रहा हूं तो इस समय का जो लगन है उस लगन को हम लेंगे। तो हम जब वीडियो बना रहे हैं इसको, तो मेष लगन की कुंडली, मेष लगन को हमने लिया है। मेष लगन की कुंडली में हम सभी वर्तमान ग्रहों को बिठाएंगे। जैसे अभी जो राहु चल रहा है वो मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो मीन राशि में राहु को हमने बिठा दिया। शनि जो है स्वराशि का होकर अभी गोचर कर रहा है, यानी कि अपनी ही राशि में है। कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि शनि की होती है, वही बैठा हुआ है, तो हम शनि को यहाँ बिठा देंगे। इसी प्रकार ग्रहों को हम बिठाते चले जाएंगे। केतु जो है कन्या राशि में गोचर कर रहा है, तो यहाँ बिठा देंगे। गुरु जो है 2 नंबर यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहा है बृहस्पति, तो यहाँ बिठा देंगे उसको हम। ठीक है, यहाँ बिठा देंगे। कर्क राशि में मंगल है यानी नीच का है मंगल, तो मंगल को यहाँ बिठा देंगे हम। इसी प्रकार अन्य ग्रह योग जो है अन्य ग्रह भी चाल कर रहे हैं, तो हम देखने का तरीका आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी राशि देखिए कि आपकी राशि क्या है। आपकी राशि क्या है? जब आपको अपनी राशि पता चल गई तो उस राशि से कैसे निकाला जाता है आपकी राशि क्या है। ठीक है, इसको जान गए आप। मैं मान लिया जाए आपकी राशि जो है वो मेष राशि है। आपकी राशि मान लिया हमने मेष राशि है, यानी पहले नंबर की राशि है। तो कौन ग्रह हमें किस प्रकार का फल दे रहा है, कितने नंबर पे आकर के, उसका भावगत फल हमें निकालना होगा। राशिगत फल तो हमें ग्रह का स्वभाव देगा, लेकिन भावगत का जो असर होगा उस स्वभाव का, वैसे निकाला जाता है। चलिए उदाहरण तौर से हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। मान लिया आपकी मेष राशि है। वर्तमान में कुंडली हमने तैयार की मेष लगन की। अब मेष लगन की कुंडली, आपका लगन भी हो गया, तो लगन को एक साइड में रखते हैं। अभी हम केवल राशि की गणना करते हैं। तो मेष राशि से अपनी राशि से आप गिनेंगे कहाँ कि राहु तुम्हारा क्या अनिष्ट कर रहा है, क्या फल दे रहा है, क्या लाभ कर रहा है। तो राहु को जब देख रहे हैं तो राहु कहाँ पे है, यहाँ से जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नंबर में राहु बैठा है मीन राशि में। मीन राशि राहु की शत्रु राशि, परम शत्रु राशि, क्योंकि मीन राशि जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है, और राहु जो होता है वो गुरु देव बृहस्पति का परम शत्रु ग्रह माना जाता है। क्योंकि इनके साथ, गुरु के साथ जब कभी कुंडली में युति योग बनाता है तो चांडालत नाम का योग बनाता है, चांडाल प्रवृत्ति का। यानी एक तो बहुत बड़ा धार्मिक ग्रह है, और धार्मिकता को नष्ट करने के लिए उसके अंदर जब कुरूपता भर दे तो वो उसको चांडाल रूप कहा गया है। यानी एक तो बहुत पवित्र और एक एकदम से घृणित, गंदा, नीच प्रवृत्ति का। ठीक है, तो चांडाल योग बना दे। इसी कारण जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु जब बैठता है तो बहुत ज़्यादा हानि योग बनाता है। चाहे वो मीन राशि की बात करें, चाहे वो
धनु राशि की बात करें, धनु राशि में जब राहु बैठता है तो नीच का वैसे भी हो जाता है, क्योंकि राहु की उच्च राशि होती है मीन। चलिए अब आपकी गणना बताते हैं। तो जब आपने अपनी राशि से गणना किया तो 12वें नंबर राशि में यानी मीन राशि में राहु नजर आया। अब राहु फल क्या देगा, तो 12वें भाव के स्वभाव को हम पकड़ेंगे। कौन सा भाव, 12वें भाव का स्वभाव क्या होता है, वो होता है अशांति का, ये अशांति का भाव होता है। ठीक है, लफड़ा यानी लड़ाई झगड़ा कलेश आदि जो होता है लफड़े का भाव होता है। ठीक है, व्यय यानी खर्च का भाव होता है ये। ठीक है, कोर्ट कचहरी का मामला अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारा जो है कोर्ट कचहरी का मामला भी इसी से देखा जाता है। ठीक है, मुकदमा आदि, मुकदमा। ठीक है, हानि का भाव भी यही होता है। हमें कौन सा हानि, कितना हानि हो रहा है वहीं से देखेंगे 12वें भाव से। और होता है रोग में खर्च, बीमारी में खर्च का जो भाव होता है वो भी यही होता है। तो इतने चीज़ों का विचार हम 12वें भाव से करते हैं मूलतः और प्रमुख रूप से। तो जब राहु को हमने देखा, राहु खराब स्थिति में है, राहु का स्वभाव क्या होता है उसको हम इसमें मैचिंग करेंगे। राहु का स्वभाव होता है संक्रमण, विघटन का स्वभाव होता है इसका, उपद्रव, अलगाव भी इसका स्वभाव नैसर्गिक है। खुफिया चीजें जितनी भी होती है सब राहु के। अब इनमें जब मैच करेंगे तो उपद्रव के कारण अशांति हो गई आपको। ठीक है, कोई लफड़ा हुआ तो अलगाव हुआ। ठीक है, संक्रमण आदि की बीमारियों के कारण खर्चे होंगे, इससे मन में अशांति पैदा होगा, व्यय होगा, मुकदमा आदि कोर्ट कचहरी विघटन यानी उपद्रव के कारण होगा। ये सब चीजें इस वक्त आपके जीवन में चल रही होंगी। कमाई कम हो रहा होगा, कमाई कम हो रहा है, इनकम जो कम हो रहा होगा और व्यय बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। राहु क्या करता है, एक तरफा फल देता है, अच्छा देगा तो अच्छा, बुरा देगा तो बुरा। अगर आपको बर्बाद करने पर राहु तुल गया है तो मेष राशि वालों की स्थिति इसी प्रकार है कि बर्बादी की स्थिति होगी। अब हम शनि की बात करें तो शनि आपके 11वें भाव में आ गया, क्योंकि राहु 12वें में आ गया तो शनि 11वें, यहाँ से गिनेंगे तो ये 11वां भाव में शनि बैठ गया। तो शनि अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। तो शनि क्या है, नैसर्गिक फल अगर की बात करें, नैसर्गिक रूप से क्या फल दे रहा है तो वो अच्छा फल देगा। यानी कुंभ राशि वालों के लिए शनि इतना हानिकारक नहीं है। खास करके 4 चरण अगर एक राशि का भोग काल निकाला जाए तो 4 चरणों में जो होता है, प्रथम चरण स्वर्णपात, तीसरे चरण चांदी और चौथा चरण तांबा और जो अंतिम चरण होता है लौहपाद। अभी चांदी के चरण में चल रहे हैं शनिदेव, तो वहां पर इनको नुकसान कुंभ राशि वालों को विशेषकर नहीं हो रहा है। परंतु यहाँ से जो उनके भावगत है तो शनि भी क्या नुकसान कर रहा है, इनकम में प्रॉब्लम कर रहा है। मेष राशि वालों को इनकम में समस्या कर रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे थे पहले से, उनको कहीं ना कहीं नौकरी परिवर्तन का योग भी दिखाएंगे दोनों ग्रह मिलके, क्योंकि एक तो 12वां हो गया, 11वां हो गया। 12वां राहु अशांति पैदा कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, विवाद कर रहा है, लगाव कर रहा है, परेशानी दे रहा है, बे ज़्यादा करवा रहा है। वहीं शनि क्या है, कर्म योग को भी बिगाड़ रहा है। तो इनकम में भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाएगा, नौकरी छूटने का आसार हो जाएगा। इस प्रकार के योग आपको शनि दे सकता है। काम की भावना, परेशानी, पारिवारिक स्थिति, परेशानी, ये सब क्या हो। 11वां भाव काम का भी भाव होता है। काम का अर्थ होता है पारिवारिक चीजें। अब हम बात कर लेते हैं कि मंगल तुम्हारा कैसा है। तो यहां से गिनेंगे तो चतुर्थ भाव में मंगल है। आपका सुख सुविधा भी प्रभावित होगा, क्योंकि मंगल नीच राशि में गोचर कर रहा है, तो सुख सुविधा परेशानी भी प्रभावित होगा। और मंगल का जो नैसर्गिक है यानी बल क्षीण होगा, क्रोध ज्यादा आ रहा होगा मेष राशि वालों लोगों को। इस प्रकार से आप गोचर ग्रह निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ग्रहों का फलादेश आप पढ़ेंगे, हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। मंगल का स्वभाव, सभी ग्रहों का स्वभाव, नैसर्गिक स्वभाव, सबका स्वभाव लेके आएंगे। इसमें हम केवल आपको तरीका समझाना है कि गोचर फल निकालने का सूत्र क्या होता है। अब आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के जब हम छठा भाव निकालेंगे तो हमें रोग ऋण शत्रु के भाव में छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है, उसका पता चल जाएगा। चतुर्थ भाव हमने मंगल का निकाला तो भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधा और माता आदि का भाव होता है चतुर्थ भाव, तो ये हम निकाला। 11वें भाव में शनि गोचर कर रहा है, 11वां भाव इनकम का होता है, काम का होता है, बड़े बड़े इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। 12वां भाव अशांति का होता है, व्यय का होता है, खर्च का होता है, उपद्रव, कोर्ट कचहरी मामलात का होता है।
वृषभ राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा है मेष राशि से दूसरे भाव में, तो धन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा होगा, क्योंकि बृहस्पति शत्रु राशि में गोचर कर रहा है, तो धन को भी कहीं ना कहीं प्रभावित आपका कर रहा है बृहस्पति देवगुरु बैठ करके। तो ये सरलतम तरीका आप अपना करके किसी भी राशि से किसी भी राशि का गणना करके ग्रहों का कालचक्र आप निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जय सिया राम।